अटल जी देश के अंदर सुशासन के एक मॉडल माने जाते हैं। एक सर्वसमावेशी सर्वस्पर्शी राजनीति कैसे होनी चाहिए उसके प्रतीक माने जाते हैं। 6 दशकों का उनका राजनीतिक जीवन शुचिता, पारदर्शिता और ईमानदारी का प्रतीक माना जाता है। बहनों और भाइयों, अटल जी जिस बात को लेकर के लगातार बात करते थे वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमेशा कहते थे कि सिद्धांत विहीन राजनीति मौत का फंदा है। मूल्यों और सिद्धांतों के साथ 6 दशक तक एक राजनीतिक विचारधारा को लेकर के चलना, पक्ष विपक्ष की चिंता के बगैर देश और समाज के मूल्यों को लेकर के कार्य करना, देश के आने वाली समय के लिए मर्यादाओं का पालन हो, उन मूल्यों की रक्षा हो सके, इसके लिए खरीद फरोख्त की राजनीति से अलग रहते हुए सत्ता की परवाह के बगैर आने वाली पीढ़ी के लिए एक मानक और एक आदर्श प्रस्तुत करने का जो गौरव अटल जी ने प्रदान किया था, आज भी वह भारतीय राजनीति के लिए मार्गदर्शक बना हुआ है। विकास, अटल जी ने जो मॉडल दिए हैं, ग्रामीण विकास हो या शहरी विकास, अंत्योदय की परिकल्पना हो या देश के अंदर नौजवानों के लिए रोजगार सृजन के माध्यम भारत की गरिमा और भारत के गौरव की रक्षा और भारत की सुरक्षा कैसे होनी चाहिए, इन सब के मॉडल देने के कार्य हों, वो उन्होंने किए। वे सब मानक बने। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, एक कवि होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, एक राष्ट्रवादी विचारक होने के नाते, भारत माता के एक सच्चे सपूत होने के नाते, एक सच्चे संवेदनशील मानव के रूप में, महामानव के रूप में अटल जी के प्रति हर दल, हर व्यक्ति, हर भारतवासी श्रद्धा और सम्मान का भाव रखता है। और यह उनकी कविताओं से भी झलकता है, जो अटल जी ने कहा था कि मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। मुझे लगता है इस पंक्तियां बहुत कुछ कह देती हैं, बहुत कुछ कह देती हैं। राजनीति के लिए एक मानक है, एक स्टैंडर्ड है। वर्तमान की पीढ़ी के लिए उन लक्ष्मण रेखाओं के साथ चलने की एक नई प्रेरणा भी है। यह हमारा सौभाग्य है कि अटल शताब्दी महोत्सव के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और आज का आयोजन जब पूरा देश और पूरा प्रदेश श्रद्धेय अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा है, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो यहां पे सुशासन सप्ताह का आयोजन किया गया था, इस आयोजन में शासन के जो विभिन्न विभाग उसमें भागीदार बने थे, उसमें 2,59,000 से अधिक जो लोक शिकायतें थी उनका निस्तारण के लिए उत्तर प्रदेश में हुआ, जो देश के अंदर नंबर 1 पर रहा है। सभी देश के अंदर उत्तर प्रदेश इसमें नंबर 1 पर रहा है। और मुख्यालय स्तर पर, मंडल स्तर पर और तहसील स्तर पर भी इस अवसर पर 16,223 कार्यशालाओं का आयोजन अकेले उत्तर प्रदेश ने किया है। सुशासन सप्ताह के अवसर पर 9,06,800 से अधिक सर्विस डिलीवरी के आवेदन निस्तारित किए गए, जिसमें 105 जो गुड गवर्नेंस से संबंधित बेस्ट प्रैक्टिसेस थी, उन्हें 105 लोक शिकायतों के निराकरण की सफलता की कहानी और सोशल मीडिया पर 423 ट्वीट और 119 पीआईपी स्टेटमेंट और 36 विजन डॉक्यूमेंट डिस्ट्रिक्ट @100 अपलोड किए गए। सुशासन के लिए सुरक्षा का भाव आवश्यक है।
सुरक्षा का अभाव बगैर जन सहभागिता के कभी संभव नहीं हो सकता और एक घर के अंदर से सुरक्षा का भाव पैदा करना होगा। घर के अंदर व्यक्ति सुरक्षित है तो सामुदायिक रूप से भी सुरक्षा का भाव स्वतः स्फूर्त भाव के साथ पैदा होता हुआ दिखाई देगा और हमें इसके लिए प्रशासन को, शासन को मजबूर करना होगा कि वह भी, और इसीलिए श्रद्धेय अटल जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा प्राप्त करते हुए सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति सुरक्षा के मुद्दे पर पहले दिन से रखी है, जिसके परिणाम आज हम सबके सामने हैं और सरकार इन मुद्दों को लेकर के निरंतर कार्य कर रही है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस है तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है और यही दो मुद्दे हैं जो सुशासन की नींव को मजबूती प्रदान करते हैं और अटल जी ने अपने शासनकाल में इस नींव को जो मजबूत दिया था वह हम सब के लिए एक प्रेरणा है। हम सब की प्रेरणा इस रूप में जो अटल जी की पंक्तियां कहती हैं कि आदमी को चाहिए कि वो जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। अटल जी की पंक्तियां हमें निरंतर एक नई प्रेरणा प्रदान करती है क्योंकि एक पांव धरती पर रखकर ही वामन भगवान ने आकाश पाताल को जीता था। धरती ही धारण करती है, कोई इस पर भार न बने, मिथ्या अभिमान से न तने। ये अटल जी की वे पंक्तियां हैं जो हर भारतीय को, हर नागरिक को प्रेरित करती है। मुझे खुशी है उत्तर प्रदेश में, और मित्रों मैं कहना चाहूंगा कि आप सबको बधाई देना चाहिए अपने मुख्यमंत्री को। इनके लीडरशिप में 4 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के बाहर आए। मुझे बतलाया गया है 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्का मकान भी मिला है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने गरीबों को मकान देने के मामले में शायद सारे देश भर में पहला स्थान हासिल किया है और मुझे प्रसन्नता है। इसके लिए भी मैं योगी जी आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। 70% से ज्यादा घरों की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम हुई है, इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। पहले की सरकारों को जहां घर बनने में 300 डेज 300 दिन लग जाते थे, अब कितने दिनों में होता है मनोज सिंह जी? 100 110 दिनों में अब हो रहे हैं। यही है ना गुड गवर्नेंस। और 25 करोड़ लोग हमारे सारे देश भर में गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। देखिए, गरीब के लिए तो आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, और यहां जो लोग बैठे होंगे जब 70 साल से ऊपर हो जाएंगे, चाहे किसी भी जाति के हों, किसी इनकम ग्रुप के होंगे, 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मुफ्त इलाज। यही है गुड गवर्नेंस।